Hello everyone, myself Sarika Gautam welcomes you all to the official YouTube channel of Pansal Academy। आज मैं आपको बताऊंगी मास्टर कैडर एग्जाम के बारे में। हम थोड़ी बातचीत करेंगे कि मास्टर कैडर जो आपका एग्जाम है और लेक्चर कैडर एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। नोटिफिकेशन जो है आपका मास्टर कैडर एग्जाम का वो एक्सपेक्टेड कब तक है कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में कुछ बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, तो आप ये लगा लो कि आपका जो ये मास्टर कैडर एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो आपको अर्ली 2025 में देखने को मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, अर्ली 2025 में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज अगर आपका एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो हम लगा लेते हैं कि फेब्रुअरी में भी आ रहा है, तो फेब्रुअरी मार्च अप्रैल, तो आप ये लगा लो कि अप्रैल तक चांसेस है कि आपका अप्रैल तक जो आपका एग्जाम है वो हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल तक जो आपका मास्टर कैडर का एग्जाम है वो हो जाएगा। तो आप ये लगा लो आपके पास 3 to 4 मंथ्स है कि आपको 3 to 4 मंथ्स में तैयारी करनी है। 3 to 4 मंथ्स में आपको अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो जब आपका एग्जाम अनाउंस हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास हार्डली 2 मंथ्स होंगे पढ़ने के लिए। तो इतने से टाइम में आप मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि आप एग्जाम के अनाउंस होने की मतलब वेट करो कि हाँ जब आपका एग्जाम अनाउंस होगा हम तो तभी तैयारी करेंगे। तब आप कैसे तैयारी करोगे? तब अगर आप तैयारी करने भी लग जाओगे तो सिलेबस ही कंप्लीट होने में आपके 3 मंथ्स तो लग ही जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो आप ऐसा टारगेट रखो कि जब तक आपका एग्जाम अनाउंस होता है तब तक आप अपनी प्रिपरेशन कर लो। जैसे ही एग्जाम की अनाउंसमेंट हो जाती है वैसे ही आप अपना टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो, क्योंकि देखो अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि सभी बच्चे ऑलमोस्ट यही तरीका अपना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही एग्जाम अनाउंस होता है तो बच्चे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि जितने ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल टेस्ट हो सके उतने ज्यादा टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं भी आपको यही बोलती हूँ कि आपके पास जो अभी टाइम है उसमें आप अपनी तैयारी फटाफट से शुरू कर दो। ठीक है, तो देखो अब आपके पास बात ये आती है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, कि आपको जो ये प्रिपरेशन है, ठीक है, प्रिपरेशन है आपको ये कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अपने नए कोर्स के बारे में। ठीक है, अपने कोर्स के बारे में जो कि आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसी कोर्स के थ्रू बताऊंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप बंसल एकेडमी की जो वेबसाइट है वो ओपन कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे बाय कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे फॉर मोर अफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे कोर्सेज आ जाएंगे, लेक्चर कैडर के भी मास्टर कैडर के भी। तो आप यहाँ से ना सिलेक्ट कर लेना कि आप कौन से कोर्स से हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखो ये टीजीटी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अपना मास्टर कैडर का एग्जाम सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये आ गया मास्टर कैडर साइंस, मास्टर कैडर साइंस, ये पीसीएम आ गया, ये आपके पास बीसीजेड आ गया, उसके बाद बॉटनी आ गया। ठीक है, मैथमेटिक्स आ गया। ठीक है, मास्टर कैडर केमिस्ट्री आ गया, मास्टर कैडर फिजिक्स आ गया आपके पास। देखो और ये देखो ये सारे आपके पास लाइव बैचेस है। ठीक है, तो जिन बच्चों को लाइव बैचेस चाहिए उनको लाइव बैचेस मिल जाएंगे, जिनको रिकॉर्डेड अगर चाहिए पूरा उनको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ऐसा है कि मुझे पूरा कोर्स रिकॉर्डेड देखना है, मुझे कुछ चैप्टर्स आते हैं तो मुझे वो स्किप भी करने हैं, लेकिन मुझे उन चैप्टर्स के असाइनमेंट्स करनी है, उन असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस का सोल्यूशंस को देखना है, तो वो सिर्फ रिकॉर्डेड बैच मतलब खरीद सकते हैं। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स क्या खरीद सकते हैं, लाइव बैचेस खरीद सकते हैं, मतलब लाइव बैच कोई भी आप परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है मास्टर कैडर, आपने केमिस्ट्री वाले आपने जो बैच है उसको आपने बेसिकली खरीदना है। तो देखो ये आपके पास लाइव बैच है, यहाँ से आप देखो 30,000 का 33% ऑफ पे आपको ये 20,000 का मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे और इसको परचेज कर लेंगे। पैकेज कंटेंट से आप पैकेज का जो भी इसमें कंटेंट मिलने वाला है वो चीजें भी देख सकते हो। अब देखो आपको इसमें क्या मिलने वाला है। देखो इसमें आपको इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखो आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है,
इस वाले बैच में लाइव क्लासेस मिलेगी, जो लाइव वाला है, रिकॉर्डेड में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव बैचेस मिलेगी। लाइव ये हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि लाइव क्लास तो आपकी चलेगी, वही क्लास आपको अगर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चाहिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने कभी कोई क्लास को मिस कर दिया, तो आप उस क्लास को इवनिंग में देखना चाहते हैं, आप मॉर्निंग में नहीं उस क्लास को लगा पाए हो, तो आप उस क्लास को इवनिंग में देख सकते हो। ठीक है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए लाइव वाला। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्लास के बाद आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात करें, इसमें कुछ चैप्टर एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, आपको नहीं उसको लिखना है, बस आपको समझना है उस टाइम पे, है ना। तो आपको क्लास पर नोट्स मिल जाएंगे, आप वो नोट्स को अपना प्रिंट करवा के आप वो नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, तो आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद आपको देखो क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, रिवीजन जो होगा वो आपका एग्जाम तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है, जो है 4 महीने में सपोज, और 5th मंथ भी आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आपको 5th मंथ मिल जाएगा। मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको इसकी वैलिडिटी मिलने वाली है। साथ में आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके सारे करवाए जाएंगे। ठीक है, और जो आपका बैच है, जो आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, वो जितना भी वो लेटेस्ट जो भी आपको गाइडलाइन है, जितना भी आपको सब मतलब सिलेबस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली इन बैचेस को डिजाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको टीचर्स भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखो हमारी जितनी भी फैकल्टी है, सारी की सारी फैकल्टी हमारी CSIR नेट क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आपको मतलब वो उसी अकॉर्डिंगली सारी चीजें पढ़ाने भी वाले हैं, क्योंकि देखो मास्टर कैडर जो एग्जाम है, इस एग्जाम का जो पैटर्न है ना, इसमें देखो 12th तक का भी आता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली जैसे आपको पूरा नेट लेवल का आ जाएगा कि MSc लेवल का आ जाएगा। नो, आपको 12th का भी उसमें 60% या 50% आपको उसका 12th का भी होगा। ठीक है, जो कि एडवांस लेवल का होगा 12th का भी। फिर उसमें आपको आपका 30% उसका ग्रेजुएशन लेवल का भी होगा, फिर बाकी बचा हुआ आपका 20% आपका नेट लेवल का भी होगा। तो आपको एक वेल क्वालिफाइड अगर टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली तभी आपकी सिलेक्शन जो है वो 100% होगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 20% है वो आपकी सिलेक्शन करवाने वाला है, क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिशन बढ़ता है, उसी से आपकी बेसिकली सिलेक्शन होगी, और उसी 20% से आपकी रैंक भी आने वाली है। ठीक है, तो आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि इतना जो पार्ट होता है, इतना यूजुअली बच्चों ने मतलब जो भी तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने वो कवर किया होता है। जो मतलब 12th एडवांस वाला है वो मोस्टली बच्चों ने पढ़ा होता है। तो सिलेक्शन करवाने वाला पार्ट जो है, उसके लिए जो आपको पढ़ाने वाला टीचर है, वो भी उसको भी उतनी पर्टिकुलर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब वो भी प्रॉपरली, अगर मैं बात करूँ आपके इस एग्जाम की, तो वो नेट क्वालिफाइड टीचर डेफिनेटली होना चाहिए, तभी आपको अच्छा कंटेंट मिल पाएगा। ठीक है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। देखो, तो मैं प्रेपरेशन की बात करूं, आपको देखो प्रेपरेशन जो है आपको किस तरह से रखनी है, आपको इस तरह से रखनी है कि जैसे देखो कोर्स आपका वैसे ही है, जिस तरह से कोर्स है, मैं आपको देखो एक तरह से बताऊंगी कि आपको देखो कैसे प्रेपरेशन करनी है, आप बहुत बढ़िया से इस एग्जाम की तैयारी कर लोगे। आपने कोई भी चैप्टर को पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने ना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा, ठीक है, केमिस्ट्री का, या फिर कोई भी आपने मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ा है, तो आपने ना ये वाला चैप्टर उठाया। ठीक है, और आपने ना इसके लेक्चर्स को लगाना शुरू कर दिया। तो सपोज इसके 10 लेक्चर हैं, तो पहले आप लेक्चर 1 देखेंगे, लेक्चर 2 देखेंगे, लेक्चर 3 देखेंगे, इसी तरह से आप 10 लेक्चर्स कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको हमारे जो मैंने आपको एक कोर्स बताया, इसमें देखो क्या मिलने वाला है। जैसे आपने लेक्चर 1 लगाया, आपको इसकी डेली प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, लेक्चर 2 की आपको डेली प्रैक्टिस शीट 2 मिल जाएगी, फिर इसी तरह से आपके पास टोटल एंड तक आते आते कितनी प्रैक्टिस शीट्स होंगी, आपके पास 10 प्रैक्टिस शीट्स हो जाएंगी। सपोज आपने एक प्रैक्टिस शीट में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको एंड तक आते आते आपने जैसे जैसे आप लेक्चर्स लगा रहे हो, साथ साथ में आपने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। तो आप ये लगा लो कि आप इसी तरह से सारे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हो। ठीक है, और एंड में जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, तो क्या होगा, एंड में आके आपको फिर उसका फुल टेस्ट देना है, फुल टेस्ट देना है। अब देखो फुल टेस्ट भी दे दोगे, तो देखो आपकी इस चैप्टर की जो तैयारी है वो कितनी बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चंस भी कर लिए, टेस्ट भी दे दिया। अच्छा, एक और चीज, जब आप डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो आपको डाउट्स आ रहे हैं, डाउट्स के लिए आपके पास जो टीचर है, टीचर अवेलेबल होगा 24/7।
ठीक है। 24/7 आपके पास टीचर अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी कॉल करके टीचर से बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव बैच अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप नेक्स्ट डे आके क्लास में पूछ सकते हो, या फिर आप पर्सनली आप रिकॉर्डेड बैचेस पर्सनली आप मैसेजेस कर सकते हो, आपको डायरेक्टली पूरा एक्सेस मिलने वाला है टीचर्स का। फोन ऑफ फ्रेंड होता है ना, जैसे कॉल, आपको कभी भी आप कॉल कर लो, आपको टीचर अवेलेबल रहने वाला है। ठीक है, तो आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपके जो सिलेक्शंस हैं वो 100% सिलेक्शन आपकी होने वाली है। ठीक है, 100% सिलेक्शन आपकी होगी, क्योंकि आप इतने अच्छे से तैयारी करने वाले हो। ठीक है, अगर देखो ये हमारा 2022 का रिजल्ट है, इसमें भी इन स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स के रिजल्ट लगे हैं प्रूफ के साथ, इनको भी इसी तरह की तैयारी करवाई गई थी, और इनकी सिलेक्शंस देख लो, सबकी सिलेक्शंस हुई हैं। ठीक है, और ये पीजीटी का एग्जाम हुआ था अभी हिमाचल में, ये उसके टॉप रैंकर्स बच्चे जो है वे हमारी ही अकेडमी के हैं, और उनके रिजल्ट्स भी विद प्रूफ यहाँ पे लगाए गए हैं। तो अगर आपको भी अपने एग्जाम को 100% सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है तो आज ही आप ज्वाइन करो बंसल एकेडमी, और हम लोगों के साथ जुड़ो, और जो हमने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है स्पेशली आप लोगों के लिए, उसको ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।